हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। राजस्थान जेई मतलब आरएसएम एसएसबी जेई 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें एग्जाम डेट से लेके क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस विभाग में कितनी वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा की कितनी, डिग्री की कितनी, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की कितनी है, ये सारी डिटेल्स अब आ चुकी है। तो चलिए आइए देखते हैं नोटिफिकेशन को। देखिए 26 नवंबर को शाम को 7 बजे के अराउंड हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया है और यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी की बात करें, मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करें, तो यहां पर डिग्री के लिए टोटल 36 वैकेंसीज है सिविल की, और सिविल के डिप्लोमा के लिए 8 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल की डिग्री के लिए 23 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 6 वैकेंसीज हैं। अब आते हैं हम जल संसाधन विभाग पे, तो यहां पर सिविल डिग्री की 129 है, सिविल डिप्लोमा की 112, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल की 4 वैकेंसीज हैं डिग्री में और मैकेनिकल डिप्लोमा की 10 वैकेंसीज हैं। और पीएचईडी की बात करें, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की बात करें, तो सिविल डिग्री की 17 है, सिविल डिप्लोमा की 141 वैकेंसीज हैं और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल डिग्री की कॉमन 10 वैकेंसीज और इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल डिप्लोमा की कॉमन 49 वैकेंसीज है। बिल्कुल उसी तरीके से स्वायत्त शासन विभाग की हम बात करें तो उसमें सिविल डिग्री की 58, सिविल डिप्लोमा की 14 वैकेंसीज हैं। उसी तरीके से राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बात करें तो सिविल डिग्री के लिए 6 और सिविल डिप्लोमा के लिए है 22 वैकेंसीज। और लास्ट में है पंचायती राज विभाग, और पंचायती राज की वैकेंसी भी यहीं पर आई हुई है। इसमें भी बताया गया कि आपके जो सिविल स्लैश एग्रीकल्चर की डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 281 वैकेंसीज पे और इन्हीं के डिप्लोमा के लिए 185 वैकेंसी। तो टोटल इस बार 1000 से भी ज्यादा, 1111, क्या शुभ नंबर है, 1111 इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और ऐसा स्पेक्यूलेशन लगाया जा रहा है कि शायद कुछ वैकेंसी और बढ़ भी सकती है, लेकिन वो रही बात की बात। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट काम की बात। देखिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो आज से ही शुरू हो रहा है। कैसे होगा, आपको अपनी राजस्थान एसएसओ की पोर्टल पे जाना है और वहीं पे आपको सारा रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके काम की बात पे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी रहेगी? एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, क्रीमी लेयर के जो ओबीसी और अति बैकवर्ड कास्ट, जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जो एमबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 600 रुपए, बाकी सभी के लिए 400 रुपीज की एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। अब इसमें आपको एसएसओ पोर्टल पे जाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और उसी के थ्रू आपका फॉर्म फिल होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी वहीं फिल होगा और पेमेंट भी वहीं ऑनलाइन मीडियम से ही आपको करनी है। अब देखिए यहां पर अलग अलग विभाग में जो टीएसपी और नॉन टीएसपी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी किस कैटेगरी में रिजर्व्ड है, ये सारी यहां पर डिटेल्स गिवन है। ये नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं कि आपकी ब्रांच की डिग्री या डिप्लोमा की कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, एक चीज और, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर डिग्री और डिप्लोमा अगर आपने दोनों कर रखा है तो क्या आप 2 फॉर्म भरेंगे, एक फॉर्म भरेंगे, या दोनों एग्जाम दे सकते हैं? तो दोस्तों अगर आपने डिग्री और डिप्लोमा दोनों कर रखा है तो आप दोनों के लिए सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट एप्लीकेशन फीस देकर, और दोनों का एग्जाम भी आप दे सकते हैं। दोनों का एग्जाम अलग अलग समय पे होगा। तो अगर आपने सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में आपने डिग्री और डिप्लोमा दोनों कर रखा है तो आप डिप्लोमा का भी एग्जाम दे सकते हैं और डिग्री का भी एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा मकसद क्या है कि हमें इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। आप डिग्री के थ्रू भी ले सकते हैं, डिप्लोमा के लिए भी। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा करने के बाद डिग्री करी उनके लिए डबल बेनिफिट हुआ, वो लोग यहां पर 2 बार एग्जाम दे सकते हैं अलग अलग डिग्री और डिप्लोमा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये वैकेंसीज का बाइफरकेशन है अलग अलग कैटेगरी वाइज, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, टीएसपी, नॉन टीएसपी, अलग अलग रिजर्व कैटेगरी, सभी की डिटेल्स यहां पर मौजूद है। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे दिए गए हैं कि जो आर्म फोर्सेस के जो रिटायर्ड पर्सनल हैं उनके लिए कितना रिजर्वेशन है, एज लिमिट क्राइटेरिया एक्सेट्रा, सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। जो गेम्स या स्पोर्ट्स में पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनके लिए एक स्पोर्ट्स कोटा है, जो दिव्यांगजन है उन स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कोटा है, ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपका एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखिए कनिष्ठ अभियंता मतलब सिविल के जूनियर इंजीनियर की बात करें तो आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपका सिविल में डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान, मतलब यहां पर आपको हिंदी की रीड राइट और स्पीक, मतलब आप हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ राजस्थान जीके की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये कैसे पता करेंगे? देखिए राजस्थान जीके की नॉलेज है या नहीं, ये तो आपका एग्जाम का ही हिस्सा है। आपका जो सिलेबस आने वाला है, जो एग्जाम होने वाला है, उसमें कुछ पोर्शन रहेगा टेक्निकल, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में से, और कुछ पोर्शन रहेगा नॉन टेक्निकल पार्ट आपके राजस्थान जीके वाले पार्ट से। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के डिग्री वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच में से आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो आपका 10th के बाद 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच में। मतलब अगर हम कनिष्ठ अभियंत्रा, अगर विद्युत की, यांत्रिकी की या सिविल की बात करें डिप्लोमा धारकों की, तो आपका उस रेस्पेक्टिव ब्रांच में 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए रेगुलर है, ये यहां पर मैंडेटरी बताया गया है। नेक्स्ट एज लिमिट की हम बात करते हैं तो देखिए जो जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है 18 साल से 40 साल है, मतलब मिनिमम 18 साल होने चाहिए और मैक्सिमम 40 इयर्स आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अलग अलग रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को अलग अलग एज रिलैक्सेशन आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है यहां पर, ठीक है। जो अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के होते हैं यहां पर उनको देख सकते हैं कि किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, और इस तरीके से रिजर्व कैटेगरी में आयु सीमा में कुछ छूट बच्चों को यहां पर दी गई है। नेक्स्ट अब आती है डायरेक्टली काम की बात कि सर यहां पर एग्जाम कब होने वाला है। दोस्तों एग्जाम की डेट भी इस नोटिफिकेशन में ऑफिशियल तौर पे बता दी गई है कि इसका जो एग्जाम होने वाला है ये 6 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक अलग अलग आयोजित कार्रवाई जानी प्रस्तावित है। मतलब अभी के अकॉर्डिंग ऐसा टेंटेटिव कैलेंडर है कि आपका एग्जाम 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2025 तक होने वाला है। मतलब 6 से 12 फरवरी तक अलग अलग ब्रांच, अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम्स होंगे। मतलब जैसे सिविल के डिग्री और डिप्लोमा का एग्जाम, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, ये जो सारे अलग अलग एग्जाम्स हैं अलग अलग डेट्स पे होंगे। तो अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा दोनों का रखा है तो आपके एग्जाम डिग्री का अलग डेट को होगा, डिप्लोमा का अलग डेट को होगा, क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग होंगे और लेवल भी अलग होगा। डिप्लोमा का एग्जाम कंपैरेटिवली आसान रहने वाला है और डिग्री का एग्जाम उसके कंपैरिजन में थोड़े अच्छे क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं और कट ऑफ भी अलग अलग ही बनने वाली है, ठीक है। तो अलग अलग डेट्स पे ये एग्जाम रहने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली 6 तारीख से 11 तारीख तक कंटिन्यूअस एग्जाम चलेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 दिन है। सारी ब्रांचेस का डिग्री डिप्लोमा का अलग अलग एग्जाम चलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका पूरा फॉर्म भरने का प्रोसीजर और ये सारी चीजें यहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म पे मिल जाएगी। हम एक वीडियो भी बनाने वाले हैं जिसमें फॉर्म कैसे भरा जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं वो जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। ये सारी चीजें नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जरूरी जानकारी अभी तक इसी से रिलेटेड, राजस्थान जेईई के एग्जाम से रिलेटेड की फॉर्म से लेके, वैकेंसी से लेके, कट ऑफ से लेके, प्रिपरेशन से लेके हर एक चीज हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे। तो नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजस्थान जेईई के अपडेट से लेके सारी चीजें आपको मिलेंगी इस नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।